नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप अब भली भांति जानते हैं। दिन भर एक ही टॉपिक, एक ही मुद्दे पर वह बात करता है और उस मुद्दे को लेकर क्या आप सोच सकते हैं कि क्या उससे आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, क्या महंगाई दूर हो जाएगी, क्या महंगी शिक्षा कम हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि उस बहस से, उस चर्चा से आपके बच्चों की बेरोजगारी कम हो जाएगी तो आप अवश्य उसको देखें, वरना ऐसे मीडिया चैनलों को देखना बंद करें। और अगर आपको लगता है कि हम गलत कह रहे हैं तो आप आज का शाम का पूरा मीडिया चैनल देखें कि क्या उसमें एक भी मीडिया पर आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में चर्चा चल रही है। आप पिछले कई महीने से, कई साल से आप ये देखेंगे कि आपके बच्चों के रोजगार के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? ड्रोन ने टैंक और तोपखाने को छोड़ा पीछे, यह नई क्रांति जिसे प्रधानमंत्री मोदी समझ नहीं पाए, ये कहना है राहुल गांधी का। जी हाँ, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा समय में युद्ध क्षेत्र और दूसरी जगहों पर ड्रोन की उपयोगिता पर बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी क्रांति को समझने में असफल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ड्रोन और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन ने संचार के लिए बैटरी, मोटर और ऑप्टिक्स के संयोजन से युद्ध के क्षेत्र में क्रांति लाती है। ड्रोन सिर्फ प्रौद्योगिकी नहीं है बल्कि वे एक मजबूत औद्योगिक प्रणाली से संचालित निचले स्तर के नवाचार है। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को भी बदल दिया है, टैंक, तोपखाने और यहाँ तक कि विमान वाहक को कम प्रासंगिक बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि क्रांति सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, ये उद्योग, एआई और टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी के बारे में है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी इसे समझने में असफल रहे, जबकि वह एआई पर टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से भाषण देते हैं। हमारे प्रतिस्पर्धी कई प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली शक्ति सिर्फ ड्रोन बनाने में नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, ऑप्टिक्स और उत्पादन नेटवर्क को नियंत्रित करने में भी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि अगर हम उत्पादन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हम एआई या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा और केएमएम के 28 किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ चंडीगढ़ में एमएसपी समेत 11 मुद्दों पर बैठक हुई। बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने चेताया कि केंद्र एमएसपी गारंटी की मांग को हल्के में न ले। अब 22 फरवरी को अगली बैठक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ होगी। किसान हरियाणा, पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 13 फरवरी 2024 यानी पूरे एक साल से ज्यादा, लेकिन पूरे एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 3 भी मीडिया पर इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है कि किसान क्यों बैठा हुआ है। किसान 70% देश में किसान खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन 70% लोगों की बात भी यदि आपके मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही है तो इससे आप मीडिया का प्रोपेगेंडा आप समझ सकते हैं कि किसानों की बात भी मीडिया पर नहीं है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि मीटिंग पॉजिटिव रही। सरवन सिंह पदेड़ ने कहा कि किसान संगठन केंद्र से बातचीत के जरिए मुद्दे हल करना चाहता है, लेकिन सरकार की अप्रोच भी कैजुअल नहीं होनी चाहिए। ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी लागू करने में 1 लाख करोड़ का सालाना खर्च होगा। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी है। केंद्र किसानों की मांगों पर सहानुभूति से विचार कर इन्हें जल्द से जल्द हल करे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खराब मैनेजमेंट का हवाला देते हुए इसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया। बैंक पर कई पाबंदियां भी लगाई गई है। आरबीआई की पाबंदी के बाद बैंक की शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक को आरबीआई ने सख्त आदेश दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में ग्राहकों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बैंक डूब गया तो क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा। बैंक डूब गया
कोऑपरेटिव बैंक डूब गया, लेकिन किसी भी मीडिया पर इसकी आप कोई चर्चा नहीं देखेंगे। यानी बैंक में आपने अपना पैसा जमा कराया, बैंक किसी कारणवश डूब गया, तो बैंक अब आपके पैसे का, आपकी एफडी का क्या करेगा, यह आप भली भांति जानते हैं। यानी कि इस बैंक पर संकट के बादल मंडा रहे हैं और इसके ग्राहकों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। बैंक में लगभग 1.25 लाख खाते हैं। क्या इन खाता धारकों का उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा? पूरा पैसा कब मिलेगा? जब उसकी चर्चा मीडिया पर होगी, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं है। मीडिया पर किस तरह की खबरें देख रहे हैं वह आप भली भांति जानते हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को देश वापस भेजा जा रहा है। 5 फरवरी को 104 लोगों को एक विमान अमृतसर में उतरा था। सूत्रों के अनुसार आज भी 119 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान अमृतसर में उतरेगा। इन विमानों के अमृतसर में उतरने को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश के तहत अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का जहाज अमृतसर में उतारा जा रहा है। पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो गैंगस्टर विदेशों में बैठकर आए दिन फिरौतियां मांगते हैं, कत्ल करवाते हैं, अमेरिका उनको क्यों नहीं भेजता? सिर्फ मेहनत करके कमाने वाले लोगों को ही क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है? इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।